दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त अखिलेश माली लेकर आया है दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही, भगवान स्वयं खुद नहीं आते आपके पास आपकी मदद करने की, लेकिन किसी न किसी के रूप में जरूर आते हैं। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक गाँव में बहुत गरीब आदमी रहता था जो अपना लालन पालन करने के लिए तोते पकड़ता और उनको सिखाता और किसी बड़े आदमी के यहाँ पर उन तोतों को भेंट कर देता। जो भेंट से इनाम मिलता था उससे अपना लालन पालन करता था। एक दिन उसे बहुत ही अनोखा तोता मिला। उस तोते को बहुत सिखाया पढ़ाया और अपना पूरा ज्ञान उस तोते में डाल दिया। और उसने सोचा कि इस तोते को मैं किसी राजा महाराजा के यहाँ पर दूंगा जिससे मुझे बहुत सारा धन मिलेगा ताकि मैं अपना बाकी का जीवन आराम से बिता दूँ। तोते को लेकर एक राजा के दरबार में पहुंचता, राजा से कहता है कि राजा साहब आप इस तोते से जो भी सवाल पूछोगे पट से आपको उसका जवाब दे देगा। ये तोता बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। राजा साहब तोते से 2-3 सवालों के जवाब पूछते हैं। तोता पट उनके जवाब दे देता। राजा उस तोते से बहुत खुश होते हैं, उस तोते को रख लेते हैं और बहुत सारी सोने की मुद्रा गरीब आदमी को दे देते हैं, जिससे वो धनवान हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाता है। राजा अपने विश्वसनीय मंत्री को बुलाते और कहते हैं कि इस तोते को तुम अपने पास में रखो, उसका लालन पालन जिसकी देखभाल तुम अच्छी तरह से करना, क्योंकि तुम मेरे सबसे विश्वसनीय है मंत्री हो, इसलिए मैं ये तोता तुम्हें सौंप रहा हूँ। और राजा कहता है मंत्री से कि अगर तोते की कभी भी मरने की खबर मेरे कानों तक भी पड़ी है तो मंत्री मैं तुम्हें सूली पे टांग दूंगा। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तोते को लेकर अपने घर की ओर चले जाता है। काफी दिन हो जाते हैं, तोते को अच्छा खिलाता पिलाता है, ऐसे पालता पोसता है, अच्छी तरह उसकी देखभाल करता है, किसी बात की कोई कमी उसे नहीं होने देता। अचानक एक दिन जब मंत्री सुबह उठता है और तोते की ओर देखता है तो तोता उल्टा पड़ा होता है। मंत्री जाता है तोते के पास में, देखता है तोता मर चुका है। मंत्री ये देखकर पसीने में लथपथ हो जाता है और टेंशन में आ जाता है कि अगर ये खबर राजा को पड़ गई तो राजा मुझे सूली पे टांग देगा। बहुत टेंशन में था कि तभी एक गांव का चतुर आदमी मंत्री के पास में आकर मंत्री से कहता है कि मंत्री जी हमने सुना कि आपके पास में बहुत ही समझदार तोता है जो हर सवाल का समस्या का समाधान कर देता है, जरा हमें भी दिखाइए ना। ये बहुत टेंशन में रहता है और वो आदमी कहता है कि मंत्री जी क्या बात है, आप इतना टेंशन में क्यों हो। मंत्री उसे घर के अंदर ले जाता है और तोता दिखाता, बोली ये वो तोता है, देख लो जो सारे सवालों के जवाब दे देता। बहुत बुद्धिमान तोता था लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये मर चुका है, थोड़ी देर बाद मैं भी मरने वाला हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि मंत्री जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। फिर मंत्री बताता है कि राजा ने मुझसे कहा था मैं तुम मेरे सबसे विश्वसनीय मंत्री हो, इसलिए मैं तुम्हें तोता सौंप रहा हूँ। अगर इसे मरने की खबर मेरे कान तक पड़ी तो मैं तुम्हें सूली पे टांग देता हूँ। और भाई मुझे तो सामने मेरी मौत नजर आ रही है। ये सारी बातें सुनकर वो आदमी हंसता है और मंत्री से कहता है बस मंत्री जी इतनी सी बात, इतनी टेंशन में क्यों है, जरा सी तो बात है। बोले काम करो आप राजा के पास में जाओ और राजा से ऐसी कह देना। मंत्री राजा के पास में जाता है और राजा साहब से कह देता है कि तोते ने समाधि ले ली है और ना तो कुछ बोल रहा है, ना चाल रहा है, ना कुछ खा रहा है। राजा बोलते हैं ठीक है हम चलकर देखते हैं। राजा सैनिकों को लेकर मंत्री के घर की ओर जाते हैं और तोते को देखते हैं तो तोता मरा हुआ रहता है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि सैनिकों मंत्री को बंदी बना लो और इन्हें कारागार में डाल, कल सुबह की पहली किरण के साथ इनको सूली पर टांग दिया जाए। मंत्री बहुत टेंशन में आ गया था और फिर थोड़ी देर में वो शख्स जो मंत्री को राय दी थी कि राजा के पास जाकर ऐसे ही बोल दे, वो आता है और राजा साहब से पूछता राजा साहब क्या बात हो गई, आपने मंत्री जी को बंदी क्यों बना लिया। तभी राजा कहता है कि मंत्री को हमने सबसे विश्वसनीय माना था और इसे हमने तोता सौंपा था और तोता मर गया और हमने इसे कहा था कि अगर इसके मरने की खबर हमारे कानों तक पड़ी तो हम तुम्हें सूली पर टांग देंगे। तभी वो इंसान हंसते हुए कहता है राजा साहब उसने कहा आपको तोते की मरने की खबर सुनाई, उसने सिर्फ इतना बोला कि तोते ने समाधि ले ली है, ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है। ये सारी बातें राजा को समझाता है कि आपने उसे कहा मरने की खबर सुनाएगा तो आप उसे सूली पर लटकाएंगे, लेकिन उसने तो मरने की खबर सुना ही नहीं। राजा को सारी बात समझ में आ जाती है। सैनिकों को कहते हैं कि दूर हट जाइए, मंत्री जी को छोड़ दीजिए और मंत्री से माफ़ी मांगते हैं कि मंत्री मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार करा है। राजा साहब अपनी गलती स्वीकारते हुए उस आदमी का शुक्रिया अदा करते और मंत्री से माफ़ी मांगते हुए मंत्री भी उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों इसीलिए कहता हूँ कि भगवान खुद स्वयं नहीं आते लेकिन किसी न किसी के रूप में जरूर आ जाते हैं, बस गलती हमारी हो जाती है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियो। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।